एक दफ़ा की बात है कि दूर कहीं एक जंगल था और उस जंगल में सिर्फ हाथी रहा करते थे और जंगल के साथ ही एक छोटा सा गांव था और गांव के लोगों और हाथियों के दरमियान बहुत अच्छी दोस्ती थी। अक्सर हाथी गांव वालों के कामों में उनकी मदद करते और अक्सर गांव वाले भी हाथियों के कामों में उनकी मदद करते। गांव वाले और हाथी एक साथ बहुत खुश थे, पर अचानक एक दिन एक बड़ा हाथी भागते हुए गांव वालों के पास आया। अरे हाथी, क्या हुआ? इतने परेशान क्यों हो? लगता है ये हाथी किसी मुसीबत में है। अच्छा, तो देरी किस बात की? चलो सब मिलकर हाथी की मदद करते हैं। ये बोलकर राजू और चिंटू गांव के सब लोगों के साथ मिलकर जंगल की तरफ जाते हैं। इतने में उनकी नज़र एक गाड़ी पर पड़ती है और उस गाड़ी के पीछे एक बड़ा पिंजरा होता है जिसमें कि हाथी का एक छोटा बच्चा कैद होता है। कौन है गाड़ी के अंदर? गाड़ी से बाहर निकलो और इस हाथी के बच्चे को वापस आजाद करो। इतने में गाड़ी के अंदर से एक आदमी उतरता है। मेरा नाम चंपू सर्कस वाला है। मैं अलग अलग गांव जाता हूँ और वहाँ मेले में सर्कस लगाता हूँ और उस सर्कस में मैं जानवरों को नाच नचाता हूँ। जो भी है, लेकिन तुम इस हाथी के बच्चे को कहाँ लेकर जा रहे हो? मैं इस हाथी के बच्चे को अपने सर्कस के लिए ले जा रहा हूँ। तुम लोग फिक्र ना करो, मैं इसका खूब ख्याल रखूंगा और इसे अच्छे से नाच सिखाऊंगा। तुम लोग भी फिर इसका नाच देखने के लिए मेरे सर्कस जरूर आना। देखो, चुपचाप इस हाथी के बच्चे को वापस अपनी गाड़ी से उतार दो, वरना हम सब मिलकर तुम्हें इतना मारेंगे कि तुम सारी जिंदगी नाचते फिरोगे। अरे लेकिन मैंने ये हाथी का बच्चा इस जंगल से उठाया है, तुम्हारा इस सब में क्या लेना देना? देखो चंपू, हम इस जंगल और जंगल में रहने वाले जानवरों की हिफाजत करते हैं और ये जानवर हमारी हिफाजत करते हैं। तुम एक हाथी के बच्चे को उसकी माँ से दूर कर रहे हो, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। इसीलिए अच्छा यही होगा कि तुम बात को और आगे ना बढ़ाओ और इस बच्चे को वापस अपनी गाड़ी से उतार दो। अरे मालिक, क्यों इन सब से भिड़ रहे हो? मैं तो कहता हूँ इनकी बात मान लो, वरना ये सब मिलकर हमें इतना मारेंगे कि मार मार के हमारी हड्डियाँ तोड़ देंगे। चंपू उसी वक्त हाथी के बच्चे को गाड़ी से उतार कर वहाँ से चला जाता है। अच्छा हुआ हाथी जो तुमने वक्त पर आकर हमें बता दिया, वरना ये सर्कस वाले इस बच्चे को तुमसे दूर कर देते। हम सबको आइंदा के लिए और भी चौकन्ना होना पड़ेगा। हो सकता है कि ये सर्कस वाले फिर से आएं। गांव वाले मिलकर हाथी के बच्चे को सर्कस वाले चंपू से बचा लेते हैं और वहाँ सर्कस वाले हो, ये सब क्या हो गया? अगर वो गांव वाले वहाँ ना आते तो अब इस वक्त हम उस हाथी के बच्चे को यहाँ नाच सिखा रहे होते। हाँ मालिक, सही कहा आपने। मालिक के बच्चे, ये सब कुछ तुम्हारी ही वजह से हो रहा है। अगर तुम वक्त पर हमारे पुराने हाथी को खाना देते तो वो भूख की वजह से ना मरता और आज हमारा सर्कस पहले की तरह ही अच्छा चल रहा होता। अरे मालिक, अपनी गलती मुझ पे क्यों डाल रहे हो? वो हाथी भूखा रहने की वजह से नहीं, आपकी चाबुक की मार की वजह से मरा था। अब छोड़ो इन सब बातों को और बस ये सोचो कि हम उस हाथी के बच्चे को यहाँ कैसे लेकर आए। मालिक, इस बार तो उन गांव वालों ने हमें छोड़ दिया। मुझे नहीं लगता कि अगली बार वो हमारी टांगे तोड़े बिना हमें छोड़ेंगे, इसलिए अब तो हम खुद उस जंगल में जा भी नहीं सकते। तो फिर हम क्या करें? पैसे देकर बाहर के आदमियों को बुलाएं? नहीं मालिक, ये तो हमारी किस्मत अच्छी थी जो हमें वो हाथी का बच्चा अकेले मिल गया और हमने उसे गाड़ी में डाल दिया। उस जंगल में हाथियों का पूरा एक झुंड रहता है और वो हाथी सिर्फ उस गांव वालों पर यकीन करते हैं और उन्हें ही जंगल में आने देते हैं। अगर गलती से भी उन हाथियों के झुंड की नज़र हमारे ऊपर पड़ जाती तो वो हमें अपने पैरों तले कुचल देते। अरे नहीं, ये सब तो मुझे पता ही नहीं था। तो फिर बताओ हम क्या करें? मालिक, मैं तो कहता हूँ कि क्यों ना हम गांव के ही किसी बंदे को पैसे देकर उस हाथी के बच्चे को उठवा लें। क्या उनमें से कोई भी ऐसा करने को मानेगा? मालिक, उस गांव में कोई तो लालची जरूर होगा जो पैसे की खातिर हमारा काम करेगा। तो ठीक है, तुम जाओगे और उस गांव में एक लालची आदमी को ढूंढोगे और उससे हमारा काम करवाओगे। इस सब के बाद चंपू सर्कस वाला अपने चेले को उसी गांव भेज देता है और अब जैसे ही चेला गांव में दाखिल होता है तो उसके सामने ढोला और भोला आते हैं। ढोला और भोला दोनों जुड़वा भाई होते हैं। रुको, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? अरे मैं तो किसी काम से यहाँ आया था।
भाई मुझे लगता है कि मैंने पहले भी कहीं इसे देखा है। हाँ, मुझे भी इसकी शक्ल जानी पहचानी लग रही है। याद आ गया भाई, ये तो उसी चंपू सर्कस वाले के साथ आया था और ये दोनों उस हाथी के बच्चे को यहाँ से चुरा कर ले जा रहे थे। अरे नहीं नहीं। क्या? नहीं नहीं, तुम वही हो, मुझे भी अच्छे से याद है। लगता है तुम लोग बिना पिटाई के नहीं समझोगे। रुको, अभी सब गांव वालों को यहाँ बुलाता हूँ। अरे रुको रुको, मेरी बात तो सुनो। मैं उस हाथी के बच्चे को लेने नहीं आया। तो फिर आप जनाब यहाँ क्या कर रहे हैं? देखो, मैं इस गांव में किसी ऐसे शख्स को ढूंढ रहा हूँ जो कि हमें वो हाथी का बच्चा ला कर दे और उस हाथी के बच्चे के बदले में हम उसे बहुत सारे पैसे देंगे। क्या बहुत सारे पैसे? देखो, अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। इस गांव में कोई भी ऐसा नहीं करने वाला। हम करेंगे ऐसा। क्या भाई, ये तुम क्या कह रहे हो? अरे भाई समझो मेरी बात को। अगर हमने इसे जाने दिया तो ये गांव के किसी दूसरे आदमी को अपने काम के लिए मना लेगा। तो अच्छा नहीं कि हम इसका काम कर ले और ये पैसे हमें मिल जाएं। हम तुम्हारा काम करेंगे, तुम बस आज रात अपनी गाड़ी यहीं ले आना और पैसे भी हम हाथी के बच्चे को यहाँ ले आएंगे। तो ठीक है, मैं रात के वक्त पैसे और गाड़ी दोनों साथ ले आऊँगा। इस सब के बाद चेला वहाँ से चला जाता है। अब रात का वक्त हो जाता है। चलो भाई, यही सही वक्त है। इस वक्त सब गांव वाले सो रहे होंगे और हाथी भी। हम चुपचाप जाकर हाथी के बच्चे को अपने साथ ले आएंगे। ये बोलकर दोनों भाई चुपके से जंगल की तरफ रवाना हो जाते हैं और थोड़ी ही देर में वो जंगल पहुंच जाते हैं। भाई, हम तो जंगल पहुंच गए, अब हम क्या करें? कुछ नहीं, बस उस हाथी के बच्चे को ढूंढो। और फिर थोड़ी ही देर में वो दोनों भाई हाथी के बच्चे को ढूंढ लेते हैं। अरे तुम यहाँ हो, ये तो बहुत अच्छी बात है जो तुम अकेले हो। इतने में अचानक से उस बच्चे की माँ वहाँ आ जाती है। देखो हथनी, तुम फिक्र ना करो। हमें गांव वालों ने यहाँ इस बच्चे को लाने के लिए भेजा है। उनका कहना है कि ये बच्चा थोड़ा सा बीमार है। हम इसे आज रात गांव ले जाकर इसका इलाज करेंगे और सुबह होने से पहले ही हम तुम्हारे बच्चे को तुम्हारे पास वापस ले आएंगे। क्योंकि जंगल के सभी हाथी ढोला और भोला को पहचानते हैं और उन्हें पता होता है कि ये साथ वाले गांव से है, इसीलिए हथनी उन्हें अपना बच्चा ले जाने देती है। फिर ढोला और भोला उस बच्चे को जंगल के बाहर खड़े सर्कस वालों को दे देते हैं और उनसे पैसे ले लेते हैं और सर्कस वाले उस बच्चे को गाड़ी में डालकर अपने साथ ले जाते हैं। इस सब में 2 दिन गुजर जाते हैं और उस बच्चे की माँ अपने बच्चे के लिए बहुत परेशान होती है और वो ये समझती है कि सब गांव वालों ने मिलकर मेरे बच्चे को सर्कस वालों को बेच दिया है। आखिरकार हथनी का सब्र टूट जाता है और वो सब हाथियों को लेकर गांव पर हमला करने को भाग पड़ती है। अरे भागो यहाँ से, जंगल के हाथी पागल हो गए हैं, वो हम पर हमला करने के लिए यहाँ आ रहे हैं। चिंटू की ये बात सुनकर सभी गांव वाले अपना सामान छोड़कर वहां से भाग जाते हैं और हाथी वहां पहुंचकर गांव वालों के घर और उनकी दुकानें सब कुछ तहस नहस कर देते हैं। और ये सब होने के बाद वो सब हाथी वहां से वापस चले जाते हैं। अरे ये क्या, इन हाथियों ने तो मेरा सारा घर ही तोड़ दिया। अरे मेरी दुकान गई, मैं तो बर्बाद हो गया। ना जाने क्या हो गया है इन हाथियों को, जो ये अचानक से हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं। जरूर कुछ गड़बड़ है। हम तो इतने सालों से इन हाथियों के साथ बहुत अच्छे से रह रहे हैं, अचानक इनका हम पर हमला करना, जरूर कोई गड़बड़ है। हमें इस सब का पता लगाना होगा। हाँ, मगर कैसे? हम जंगल जाकर उन हाथियों से बात करते हैं। क्या तुम हाथियों से बात कर सकते हो? नहीं तो? इस वक्त इस गांव में से किसी का भी जंगल जाना ठीक नहीं होगा। अगर वो हाथी हमारे गांव आकर हम पर हमला कर सकते हैं तो फिर सोचो जंगल में वो हमारा क्या हशर करेंगे। तो फिर हम क्या करें? देखो, अगर हम उस जंगल चले भी गए तो ना हम हाथियों की बात समझ सकते हैं और ना ही हाथी हमारी। तो ऐसा करते हैं, मैं एक बाबा को जानती हूँ जो कि हर जानवर से बात कर सकते हैं। ऐसा करते हैं, हम उसे ही यहाँ बुला लेते हैं। मगर वो बाबा मिलेंगे कहाँ? वो बाबा गांव के पीछे वाली पहाड़ी पर रहते हैं। चिंटू और राजू, तुम दोनों जाओ और उन बाबा को अपने साथ ले आओ ताकि वो हमारी मदद कर सकें। बूढ़ी औरत की ये बात सुनने के बाद चिंटू और राजू उस बाबा की तरफ रवाना हो जाते हैं और चिंटू और राजू के जाने के बाद हाथी एक बार फिर से गांव पर हमला करते हैं और इस बार भी वो पूरी तबाही मचा कर वापस चले जाते हैं
और वहाँ चिंटू और राजू बाबा के पास पहुँच जाते हैं। क्या आप ही वो बाबा हैं जो कि जानवरों से बात करते हैं और उनकी बात को समझते हैं? हाँ मेरे बच्चे, बताओ तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ? अरे बाबा, बात कुछ ऐसी है कि हमारे गांव के साथ एक जंगल है जहां बहुत सारे हाथी रहते हैं। पहले तो हम और वो हाथी एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे और अच्छे से रहते थे, पर पता नहीं अचानक से उन हाथियों को क्या हो गया। उन हाथियों ने कल हमारे पूरे गांव पर जानलेवा हमला किया और हमारी दुकानें और घर तोड़ दिए। ये तो शुक्र है कि किसी का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ। बाबा, हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ जाएं और उन हाथियों से बात करके पता लगाएं कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो वो हमारे साथ अब ऐसा कर रहे हैं। हाँ बेटा, मैं जरूर जाऊंगा तुम्हारे साथ और मैं करूंगा उन हाथियों से बात। चलो अब हम चलते हैं। ये बोलकर बाबा, राजू और चिंटू तीनों गांव की तरफ रवाना हो जाते हैं और थोड़ी ही देर में वो गांव पहुंच जाते हैं। अच्छा हुआ जो तुम लोग वक्त पर आ गए। क्यों, क्या हुआ शांता? अरे तुम लोगों के जाने के बाद वो हाथी फिर से आए थे और फिर से यहाँ तबाही मचाकर चले गए। और अच्छा हुआ बाबा जी जो आप इनके साथ आ गए। अब हमें जल्दी से जाकर उन हाथियों से बात करनी चाहिए। हाँ सही कहा, चलो अब चलते हैं। वो तो ठीक है, लेकिन उन हाथियों से बात करने के लिए मैं अकेला ही जाऊंगा। तुम लोगों को मेरे साथ आने की जरूरत नहीं। मगर क्यों बाबा? शायद ऐसा हो सकता है कि वो हाथी गांव के किसी भी शख्स को देखकर बिना बात किए ही हम पर हमला कर दें, इसीलिए मैं अकेला ही जाऊंगा। लेकिन बाबा, वो हाथी कहीं आपको कोई नुकसान न पहुंचा दें। तुम लोग मेरी फिक्र ना करो, वो सब मैं देख लूंगा। ये बोलकर बाबा अकेले ही जंगल की तरफ रवाना हो जाते हैं और उन हाथियों के पास जा पहुंचते हैं। ये देखो साथियों, एक और बेईमान इंसान जंगल में आया है। जल्दी से इसे अपने पैरों तले मसल दो। ठीक है, मुझे अपने पैरों तले मसल देना, लेकिन उससे पहले तुम लोग मेरी बात सुनो। ये क्या, तुम तो हमारी बात समझ सकते हो? हाँ, मैं जानवरों से बात कर सकता हूँ और उनकी बातें समझ सकता हूँ। अच्छा, वो तो ठीक है, लेकिन तुम ये बताओ कि तुम यहाँ क्यों आए हो? मुझे उन गांव वालों ने तुमसे बात करने को भेजा है। क्या? यहाँ इस जंगल में उन बेईमान और गद्दार गांव वालों का नाम भी ना लो। उन्होंने हमारी दोस्ती और वफादारी के बदले हमारे साथ बहुत बुरा किया। अब हम किसी भी इंसान पर भरोसा नहीं करते। लेकिन ऐसी भी उन गांव वालों से क्या गलती हो गई जो तुम उन सब से इतना गुस्सा हो गए? अच्छा, तो उन्हें ये भी नहीं पता कि उन्होंने किया क्या है? नहीं, तभी तो उन्होंने मुझे तुमसे यहाँ बात करने को भेजा है। देखो बाबा, मैं इन सब हाथियों का सरदार हूँ। कुछ दिन पहले रात के वक्त इस गांव के दो आदमी मेरे झुंड की एक हथनी के पास आए और उन्होंने उस हथनी से बोला कि तुम्हारा बच्चा बीमार है और गांव वालों ने कहा है कि आज रात इस बच्चे को हमारे पास भेज दो ताकि हम इसका इलाज कर दें और सुबह होने से पहले ही हम तुम्हारे बच्चे को वापस ले आएंगे। उसके बाद उस हथनी ने उन्हें अपना बच्चा ले जाने दिया और उसके बाद 2 दिन तक हम उस बच्चे का इंतजार करते रहे, लेकिन वो बच्चे को लेकर वापस न आए। उस बच्चे की माँ का रोना हमसे बर्दाश्त न हुआ, तो फिर हमने उन पर हमला कर दिया। हो सकता है कि वो 2 आदमी गांव के हो ही ना। नहीं बाबा, इस जंगल के सब हाथी गांव के एक एक बंदे को जानते हैं और वो 2 आदमी गांव में रहने वाले 2 भाई ढोला और भोला थे। और मेरे हाथियों के झुंड का ये कहना है कि इन गांव वालों ने पैसे के लालच में आकर हमारा बच्चा उन सर्कस वालों को बेच दिया है, जो कुछ दिन पहले यहाँ से हमारा बच्चा चोरी करते हुए पकड़े गए थे। भला वो गांव वाले तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करेंगे? बाबा, इतना तो हम जानवरों को भी पता है कि इंसान पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब तुम जाओ और उनसे बोलो कि उनके पास सिर्फ 3 दिन का वक्त है। अगर 3 दिन तक वो हमारे बच्चे को वापस न लाए तो हम इस बार गांव वालों के घर और दुकानों के साथ साथ गांव वालों को भी अपने पैरों तले मसल देंगे। हाथी की ये बातें सुनने के बाद बाबा वापस गांव वालों के पास आते हैं। अरे बाबा, अच्छा हुआ जो आप सही सलामत वहाँ से वापस आ गए। बाबा, क्या आपकी उन हाथियों से बात हुई? हाँ, मेरी उन हाथियों से बात हुई। वो तुम गांव वालों से बहुत ज्यादा गुस्सा हैं और उन्होंने कहा है कि अगर 3 दिन तक तुम लोगों ने उनका बच्चा उन्हें वापस ना लुटाया तो वो सब गांव वालों को अपने पैरों तले कुचल के मार देंगे। क्या? लेकिन हमारे पास तो उनका कोई भी बच्चा नहीं। अच्छा, मगर वो तो कह रहे थे
कि 3 दिन पहले गांव में रहने वाले 2 भाई आए थे और वो हमसे इलाज के बहाने हमारे बच्चे को ले गए, लेकिन वो बच्चा अभी तक यहाँ वापस नहीं आया। क्या? लेकिन हमने तो गांव से किसी को भी नहीं भेजा। क्या उसे उन दोनों के नाम पता है? हाँ, ये उसने मुझे बताया कि वो इसी गांव में रहने वाले 2 भाई भोला और ढोला हैं। क्या भोला और ढोला उस बच्चे को ले गए? हाँ, और गांव में इतना सब कुछ हो गया, लेकिन उन 2 भाइयों का कुछ अता पता नहीं। हमें जल्दी से जाकर देखना चाहिए, कहीं वो दोनों भाई गांव छोड़कर भाग न जाएं। और वहाँ दूसरी तरफ भोला और ढोला भागने की तैयारी में होते हैं। अरे भाई जल्दी करो, हमें यहाँ से निकलना होगा, कहीं गांव वालों को हमारे बारे में पता न चल जाए। भाई, मैंने तुम्हें कहा भी था कि ये गलत है। हमें एक बच्चे को उसकी माँ से दूर नहीं करना चाहिए। बस अब जो होना था सो हो गया, चलो अब निकलते हैं, इससे पहले कि वो हाथी यहाँ आकर हम पर भी हमला कर दें। ये बोलकर भोला और ढोला जैसे ही अपने घर से बाहर निकलते हैं तो सब गांव वालों ने उन्हें घेर रखा होता है। लगता है तुम दोनों भाई बहुत जल्दी में हो। अरे हाँ, हम अपने चाचा को मिलने उनके गांव जा रहे हैं, लेकिन ऐसी भी क्या जल्दी, पहले हाथी का बच्चा तो लौटा दो। क्या? कैसा हाथी का बच्चा? वही जिसे तुम लोग 2 दिन पहले इलाज के लिए जंगल से लाए थे। देखो, हमें किसी हाथी के बच्चे का पता नहीं, हमें जाने दो, हमारे चाचा की तबीयत बहुत खराब है। भाई बस करो, और कितना झूठ बोलोगे। हाँ, हम ही उस बच्चे को जंगल से लाए थे और पैसों के लालच में हमने वो बच्चा सर्कस वालों को दे दिया। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था, मगर मुझे अपने भाई की जिद की वजह से उसका साथ देना पड़ा। देखो, जो हुआ सो हुआ। अगर हमने 3 दिन तक उन हाथियों को उनका बच्चा वापस न किया तो वो सब गांव वालों को अपने पैरों तले मसल कर मार देंगे। इसीलिए अब हमें मिलकर पता लगाना होगा कि वो सर्कस वाले उस हाथी के बच्चे को कहाँ ले गए हैं। मुझे पता है, वो सर्कस वाले कल साथ वाले गांव के मेले में सर्कस लगाएंगे और वो हाथी का बच्चा भी वहीं उनके साथ होगा। अगर ऐसा है तो आज रात वो सर्कस वाले उस गांव में मेले की जगह पहुंच गए होंगे। हमें आज रात ही जाकर उस हाथी के बच्चे को उनसे वापस लाना होगा। अब रात का वक्त होता है और चिंटू, राजू और ढोला और भोला चारों मिलकर उस सर्कस के पास पहुंच जाते हैं और दूर से उन सर्कस वालों पर नजर रखे होते हैं। देखो चेले, मैं सोने के लिए जा रहा हूँ। तुम्हें पूरी रात जागकर यहाँ पहरा देना होगा ताकि कोई हमारा सामान यहाँ से ना ले जा पाए। और तुम बिल्कुल भी मत सोना, क्योंकि सुबह उठकर इस सर्कस में हमने इस हाथी के बच्चे की वजह से बहुत सारे पैसे कमाने हैं। ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ। ठीक है मालिक, आप बेफिक्र हो जाएं। ये बोलकर चंपू जाकर सो जाता है और उसका चेला बाहर पहरा दे रहा होता है। अरे ये क्या, मुझे तो बहुत जोर से लगी है, रुको मैं जल्दी से जाकर खुद को हल्का करता हूँ। चलो दोस्तों, यही एक अच्छा मौका है, हम जल्दी से जाकर उस बच्चे को वहाँ से छुड़ाते हैं। ये सब बोलने के बाद सब हाथी के बच्चे को आजाद कर कर अपने साथ ले जाते हैं। अरे ये क्या, हाथी का बच्चा कहाँ गया? अब तो मालिक मुझे छोड़ेगा नहीं। ऐसा करता हूँ, मैं ही मालिक को छोड़कर यहाँ से भाग जाता हूँ, मरने से तो अच्छा है मैं भाग जाऊँ। ये बोलने के बाद सर्कस वाले का चेला उसे छोड़कर भाग जाता है और वहाँ गांव वाले अगली सुबह मिलकर हाथी के बच्चे को उसकी माँ के हवाले कर देते हैं और ढोला और भोला सब हाथियों और गांव वालों से माफी मांगते हैं। और वहाँ चंपू सर्कस वाला, अरे मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, पैसा भी गया, चेला भी गया और हाथी का बच्चा भी। और यहाँ ये कहानी खत्म होती है।